ये है इसका जो मेन काम है ना माइक्रोराइजा का, जो आप डालते हो यूरिया डीएपी सारी चीज़ें, आप उसको आधा करके आप इसको डाल के देखो, एक इसको और एक आता है बैकोजी, इसमें एनपीके कंसोर्टिया है। ये दोनों से मिला के डालने से ना आपका जो खेत का मिट्टी है, सबसे पहले मिट्टी में सुधार आएगी, और उसके बाद जो आपका जड़ बनता है ना, आप देखोगे किसी धान का जड़ कबाड़ के तो वाइट रूट कम डेवलप होता है, कम जमता है, वाइट रूट कम आता है। वो कारण है कि आपकी मिट्टी दिन ब दिन खराब होते जा रही है। लेकिन आप इसको डालोगे, ये मिट्टी की पहले तो मिट्टी का सुधार करता है, उसके बाद जो खाद आप डालते हैं जैसे डीएपी यूरिया, वो पूरा जड़ नहीं ले पाता है, वो जड़ तक पहुंचाता है। इस ये घुलने का काम करता है एनपीके कंसोर्टिया। बाकी हमारे पास जिंक है, जो आप बाकी जिंक डालते होंगे, जिंक सल्फेट, उसके मामले में ये आधा किलो का प्रति एकड़ का डोज है। इसका मेन काम है, जिस तरह से बारिश होगी, जितना बारिश होगी उतना ही अपना काम करता है, पौधे को हरा भरा रखता है, उसको ताकत देता है। और चिपको के नाम से तो आप लोग चलाते होंगे, चिपको कई कंपनियां का आता है। ये हमारा जो स्प्रेडर है, इसका मेन काम है कि पत्ते पे जाना, पत्ते को चीज़ दवाई, जो दवाई पत्ते से धुल जाती है, जैसे ओस आता है या बारिश हो गई, और जो पत्ते तक नहीं पहुंच पाता है जो दवाई, वो काम करता है उसको पहुंचाने का और उसको पकड़ के रखने का। कई दिनों तक ये पत्ते को पत्ते में पकड़ के रखता है उस दवाई को, जो आप दवाई डालते हैं। और ये हमारा है माइक्रो न्यूट्रिएंट और पोटास। इसका मेन काम जो आता है बाली आने के बाद होता है। जो बाली आता है या बाली आने का जो अवस्था होता है, उस टाइम होता है जो पोटास आप डालते हो ना। बाली जैसे कोई खाली बाली आ रहा है, या धान का शाइनिंग नहीं आता है, चमकदार नहीं आता है, या फिर आप सब्जी में डाल सकते हो। सब्जी के लिए काफ़ी हद तक जो पोटास नहीं जिस पौधे को मिल पाता है, उसको 24 घंटे में ये पूरा करता है। ये जो पोटास है हमारा, ये जितने भी सब्जी वाले फार्मर है ना यहाँ पे, वो सारे यूज कर रहे हैं। जितने हरियाणा वाले फार्मर हैं वो सारे पोटास और इलाइकोपीन, इन दोनों का यूज कर रहे हैं। दोनों को मिक्सिंग करके स्प्रे से लेते हैं। ड्रिप से चलाने का ये डोज डबल हो जाता है, बाकी स्प्रे के माध्यम से अगर चलाते हैं तो ये 1 एकड़ का डोज है। यही पे आना नया बस सिस्टम, ये दोनों 1 एकड़ का जो आप दिखा हाँ रहे जी, हैं, ये 1 एकड़ का डोज है। दोनों मिक्स करके। दोनों मिक्स करके आप अगर सिर्फ पोटास चलाना चाहते हैं तो सिर्फ पोटास भी चला सकते हैं, अच्छा, या फिर आप सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी अगर कोई पौधे को है तो आप उसमें सिर्फ इसको भी चला सकते हैं। इसका मेन काम जो आता है ना, जो फूल जिस टाइम आने लगता है, चाहे धान हो या गेहूं का जो अवस्था आता है गेहूं में, उस टाइम पे अगर जब गेहूं आ रहा है उस टाइम चलाने पे ना गेहूं का दाना वजनदार आता है। और अभी आने वाला सीजन गेहूं का है ना, गेहूं यहाँ पे बहुत कम यूज कर लगाते हैं। लेकिन पिछले साल एक किसान थे, उनको हमने ज़बरदस्ती डलवाया था गेहूं में, तो बोल रहे थे कि नहीं रिजल्ट है। ये आंदूल के मनोज भैया, वो भी आ रहे हैं अभी, उनके साथ साथी आए भी हैं यहाँ पे। तो उसमें ना माइक्रोराइजा और बैकोजी दोनों मिला के उनको डलवाए थे। 16 कुंटल का प्रति एकड़ वो उपज लिए। वो पिछले 2 साल से डाल रहे थे। उनका मेन कारण हुआ पिछले 2 साल से डालने का, खेत का मिट्टी सुधर गया। मिट्टी सुधरने के बाद उसका काफ़ी शानदार रिजल्ट रहा है। मिट्टी सुधरता है, आप मिट्टी अगर जुताई कीजिएगा ना तो उस मिट्टी को देखिएगा, बहुत भुरभुरा टाइप में मिट्टी आता है। मिट्टी पे बहुत जल्दी से काम करता है ये, और पौधे को 100 दिन तक हरा भरा रखता है। जब आप एक बार जिस खेत में 1 साल यूज हुआ है उस खेत में थोड़ा कम काम करेगा, क्योंकि उस खेत में इतनी रासायनिक जा चुकी है, वो रासायनिक उस खेत को खराब कर चुकी है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर उसको रिपीट करते हैं हम ना, तो उस खेत का जो धान या जो भी बाली होगा उसका जड़ कबाड़ के देखिएगा, या फिर उसका ग्रोथ देखिएगा, बहुत अच्छा ग्रोथ है। जड़ अभी भी वो है, जो मनोज ठाकुर या फिर मेरे बरीडांड में कुछ किसान हैं जिनसे बात हुई है, वैसे नेता मंगल के खेत भी गए थे, आप इनसे भी पूछ सकते हैं इनका रिजल्ट क्या शानदार था। इनका भी कुछ वीडियो बना होगा, हम आपको शो कराएंगे। वो काफ़ी शानदार रिजल्ट रहता है इसका। ये तो आपको माइक्रोराइजा ही है ड्रिप के माध्यम से। जैसे यहाँ पे कई किसान ऐसे हैं जिनका खेत पानी के माध्यम से रहता है कि नहीं चला पाते उसका कोई खाद वगैरह, तो वो एक किसान है मरवाही का, उसको मना किया था हमने कि मत चलाओ, क्योंकि हमें भी इसके बारे में नहीं पता था कि ड्रिप से चलाने के बाद जैसे स्प्रे से कि काम करेगा। लेकिन उसने क्या किया ना, एक इसको यूमिलिट को और एक बैको है, तीनों को मिला के स्प्रे कर दिया। वो 7 दिन के बाद, 7 से 8 दिन के बाद, जबकि इसका काम 10 से 12 दिन में स्टार्ट होता है मेन काम, 8 से 10 दिन के बाद वो किसान खुद आया है और खुद मेरे से पूछ रहा था दुकानदार से भी कि और क्या है भैया इसका चलाने का। स्प्रे के माध्यम से वो पौधे तक गई, पौधे के बाद वो डायरेक्ट जड़ में चली गई।
और बहुत अच्छा काम किया, जबकि उसका खेत है ना पूरा पानी वाला खेत है, बहने वाला खेत, वहाँ वाला बहा वाला खेत है। वो पूछ रहा था, वो परेशान भी था, पहली बार वो खेती कर रहा है, लगभग 10 एकड़ में खेती किया है। ये एक प्रोडक्ट नहीं आई है हमारे में, फिल्विक 25, फिल्विक एसिड के नाम से जो आता है, फिल्विक और ह्यूमिक इसमें मिला रहता है। ये पौधे को हरा भरा करेगा, ग्रोथ देगा पौधे को बहुत तेज़ी से, वो काम करता है। और अगर इसको मेन अगर खीरा में चलाते हैं अपन ना, तो खीरा में क्या करता है, आपको मतलब 24 घंटे में, जैसे खीरा की तोड़ाई तो डे बाय डे होती है, उस खीरा को बहुत अच्छा ग्रोथ लाएगा। जैसे सेप शाइनिंग उसका रहता है, सेप शाइनिंग के मामले में लाजवाब रहता है। बाकी एक और प्रोडक्ट आ रहा है हमारा नया, लाइरो फाइटोब्लेंड, ये आप देख रहे होंगे, इसमें ना 49% पोटास मिला हुआ है। ये लाइरो फाइटोब्लेंड जो है ना, जो पोटास चलाते हैं ना अभी किसान छिड़काव करते हैं, जो अभी के अवस्था में चलाते हैं लगाने टाइम, आप उसको चला सकते हैं उसमें, उसके में काफ़ी अच्छा रिजल्ट उस लाइरो फाइटोब्लेंड। ये कई कंपनियों का जाइम आपने सुना होगा बंद हो गया है, बहुत सारी कंपनियां जितनी थी सबकी जाइम बंद हो गया, लेकिन इनेरा के पास इसका जो जाइम है ना, बायो इंस्ट्रूमेंट करके देखिएगा, अब नई पैकिंग से काफ़ी कम आ रही है, आ भी रही है, नया पैकिंग से नई कंपनियां चालू की है। लेकिन ये हम ऐसी पहली कंपनी थे जिसको लाइसेंस मिला है इसको बायो इंस्ट्रूमेंट बेचने का। इतनी प्रोडक्ट है हमारे पास, बाकी मैं आपको लिटरेचर दे रहा हूँ। अरे हम कहाँ हमको दिखा रहे हैं चीज है जानना। रासायनिक खाद कम करना है, ऑप्शन मिल गया है। एक बार डालने में नहीं करना, दूसरे बार दूसरे बार डाला था, पुराने उल में गेहूँ जमा है हमारे से दवाई बनाए हाँ ये पुराने उल में गेहूँ दिमाग में नफर बोल खाद लेने बनाए बनाए हो ना